नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बूलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल्स। बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में भी आप जानते हैं और ट्रूथ टेबल के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। अब बूलियन एक्सप्रेशन में हमारे पास दो तरह की टर्म्स हो सकती हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड एसओपी या स्टैंडर्ड पीओएस बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि उसके डोमेन के तमाम वेरिएबल्स, उसकी डोमेन के तमाम वेरिएबल हर टर्म में मौजूद होने चाहिए, ठीक है। वो स्टैंडर्ड होगी उसकी। दो दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स एंड सेकंड फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अच्छा, बाजू का दिन है, सम ऑफ प्रोडक्ट को हम मिन टर्म भी बोलते हैं, मिन टर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट को हम मिन टर्म भी बोलते हैं, और जबकि प्रोडक्ट ऑफ सम को हम मैक्स टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, मिन टर्म कौन सी है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और मैक्स टर्म कौन सी है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। और ट्रूथ टेबल क्या होता है, आपको पता है कि इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स जो हम डोमेन में यूज करेंगे या डोमेन में यूज करते हैं, उनके तमाम के इनपुट कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। तमाम के इनपुट कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं ए और बी के तमाम बाइनरी वैल्यूज में कॉम्बिनेशंस, यहाँ दोनों जीरो होंगे या दोनों वन होंगे, या ए जीरो होगा बी वन होगा या ए वन होगा बी जीरो होगा, ठीक है। तो ये चार कॉम्बिनेशन। इसी तरह से तीन वेरिएबल हैं तो 2⁻³ 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ट्रूथ टेबल में कॉम्बिनेशंस होते हैं इनपुट वेरिएबल्स के, और साथ ही साथ एक कॉलम होता है जिसमें आपका आउटपुट होता है, ठीक है। किसी भी कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर जो आउटपुट वैल्यू आती है वो वहाँ पे 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा, आइदर एसओपी फॉर्म में हो या पीओएस फॉर्म में हो, तो हमने उसके बिहाफ पर आउटपुट सारे रात में ही बैठे मैं पैसे ले ले हमने उसके बिहाफ पर आउटपुट कॉलम में वैल्यू प्लेस करनी होगी उस टर्म के बिहाफ पर, जो आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स हैं या प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी इनमें जितनी भी टर्म्स होंगी उन तमाम टर्म्स के लिए हमने वैल्यू वहाँ पे लिखनी होती है। जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट जो जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनका जो सम है, एज ए होल एक्सप्रेशन का आंसर 1 कब आता है, एज ए होल एक्सप्रेशन का आंसर 1 कब आता है, या एक प्रोडक्ट टर्म का आंसर 1 कब आता है। एक प्रोडक्ट टर्म का आंसर 1 कब आता है, जब तमाम इनपुट 1 होंगे, जब तमाम इनपुट 1 होंगे, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं, यानी आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कम्प्लीमेंट फॉर्म के साथ हैं या विदाउट कम्प्लीमेंट फॉर्म के साथ वेरिएबल्स हैं, उसमें हर प्रोडक्ट का सम हर प्रोडक्ट का आंसर 1 उस वक्त आएगा जब उसके तमाम इनपुट 1 होंगे। तो आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में जो आपका अगर 3 वेरिएबल्स का एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं ए बी सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी डॉट सी, इसका आंसर 1 कब आएगा, जब तीनों वेरिएबल आपके पास जब तमाम 1 होंगे, 1 होंगे, जब तीनों वेरिएबल आपके पास 1 होंगे, ठीक है। अदरवाइज आपके पास कंप्लीमेंट के साथ भी 1 जनरेट हो सकता है, मींस कि आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे, उसके मुताबिक आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट का सम 1 किस तरह से आता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स भी होती हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स भी होती हैं, ठीक है। और जब हम ट्रूथ टेबल की बात करते हैं, जब हम ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो उसमें कौन सी टर्म्स यूज करते हैं इनमें से, भाई साथ साथ आंसर दिया करें ना, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को समझ आ रही है। मैंने बाइनरी वैल्यूज बाइनरी वैल्यूज तो यूज होती हैं, लेकिन
सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम, ये कौन सी टर्म्स यूज होंगी, नॉर्मल या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड टर्म्स यूज होनी है जिसमें तमाम के तमाम वेरिएबल्स यूज होंगे, इनपुट वेरिएबल्स यूज होंगे। और ट्रुथ टेबल में आपके पास कॉम्बिनेशंस होते हैं और उन कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर आपने आउटपुट जनरेट करना होता है टर्म्स के मुताबिक। अब आपके सामने एक ये एग्जांपल है 4.20, इसमें एक्सप्रेशन देखें, एक्सप्रेशन में डोमेन कितनी है, कितने वेरिएबल्स हैं? 3। 3 वेरिएबल्स हैं, कुछ कंप्लीमेंट के साथ हैं, कुछ विदाउट कंप्लीमेंट। क्या तीनों टर्म्स प्रोडक्ट टर्म्स हैं या सम टर्म्स हैं? ये आपके पास ये 3 टर्म्स हैं, ये वाली टर्म कौन सी है? प्रोडक्ट टर्म है। ये भी प्रोडक्ट टर्म, ये भी प्रोडक्ट टर्म। क्या आप बता सकते हैं ये स्टैंडर्ड टर्म्स है तीनों की तीनों? यस सर। स्टैंडर्ड टर्म्स है क्योंकि इसमें तमाम तीनों वेरिएबल यानी पूरी डोमेन के वेरिएबल यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि 3 वेरिएबल्स के बिहाफ पर ट्रुथ टेबल में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 बनेंगे। वो 8 कॉम्बिनेशन जो है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये आपके 8 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। 0 से लेकर 7 तक अगर इसकी डेसिमल वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आपके पास होगी 0, और ये वैल्यू आपके पास होगी 1, और ये वैल्यू आपके पास होगी 2, और इसी तरह से ये 3 एंड ये वैल्यू होगी 7। ऐसे ही है। यस सर। हमारे पास टर्म्स कौन सी थी? हमारे पास प्रोडक्ट टर्म, जो भी प्रोडक्ट टर्म है उसके अगेंस्ट हमने 1 प्लेस करना है, उसके कॉम्बिनेशन के मुताबिक 1 प्लेस करना है। हमारे पास ABC सिंपल है, तो इसका आंसर 1 उस वक्त होगा जब ये तीनों प्रोडक्ट में 1 होंगे, ऐसे ना। एंड ऑपरेशन अप्लाई होता है ना, जी सर। एंड गेट में आंसर 1 आता है जब तमाम इनपुट आपके पास 1 हो। इसका मतलब ये है कि A1 होगा, B1 होगा, C1 होगा, ऐसे ना। यस सर। अच्छा, अब A कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि A0, A कम्प्लीमेंट यस सर। A1 है तो A कम्प्लीमेंट आपका 0 होगा। यस सर। अगर B1 है तो B कम्प्लीमेंट आपका क्या होगा? 0। और अगर C1 है तो C कम्प्लीमेंट आपका क्या होगा? 0। बिल्कुल ठीक है। तो आप देखें कि आपका ये पहली टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है, तो ये 0, ये 0, ये 1, जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आता है वहाँ पे 1 लगा दें, उसके आउटपुट में 1 लगा दें। 0 0 1, ऐसे ही है ना। यस सर। इसका बताएं। 1 0 0। 1 0 0 यानी कि ये आपका आ गया 0 0 1, और यहाँ पे 1 0 1 0 0 और यहाँ पे 1 1 1। तो ये कॉम्बिनेशन आपके जहाँ पे आप माइक बंद करते हैं, कम से कम डिस्टरबेंस तो पैदा ना करें। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ वही माइक अपना ऑन करें। अच्छा, ये 3 कॉम्बिनेशन आपने देख लिए? यस सर। जी सर। अब जहां जहां पे ये 3 कॉम्बिनेशन है ट्रुथ टेबल में, उसके आगे आउटपुट में 1 लगा दें। अब ये पहला कौन सा है? 1, ये देखें ये 1 लगा हुआ है। और ये कौन जी सा है? सर। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये किसका बाइनरी नंबर है? बताएं भाई, जल्दी से बताएं, किसका बाइनरी नंबर है? 4 का। तो 4 वाले कॉम्बिनेशन में 1 लगा दें। और ये 7 वाले कॉम्बिनेशन में 1 लगा दें। उनके आगे उनकी टर्म्स भी लिख दें। ये आप देखें, ये 4 वाला है 1 0 0, और ये 1 1 वाला, तो यहाँ पे इनके आगे प्रोडक्ट टर्म्स भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका
जो बुलियन एक्सप्रेशन है और ट्रूथ टेबल, आप बुलियन एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? और बाकी जितने भी टर्म्स हैं, बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है, उसके रिलेटेड आपने आंसर जो है वो आउटपुट में 0 प्लेस कर देना है। ठीक है, तो 1 कहाँ पे प्लेस करना है? जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट टर्म को जनरेट करेगा। ठीक है, Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे देखें, जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं, तो अब आपने सम ऑफ प्रोडक्ट से रिवर्स चलना है, उलट चलना है। पहले आप किसको लेके चल रहे थे? 1 को लेके चल रहे थे, ऐसे ना? Yes, sir. अब आपने 0 को लेके चलना है। अब आपने किसको लेके चलना है? 0 को लेके चलना है। मतलब उसमें आपका आंसर 1 कब आता है? जब सारे इनपुट 1 होंगे, अदरवाइज आंसर 0. 0 होता है। अच्छा, अब सम में क्या होता है? सम में आंसर एक ही 0 आता है, अदरवाइज बाकी आंसर 1 होते हैं। तो हमने फिर किसको लेके चलना है? 0 को लेके चलना है ना भाई। Yes, sir. यस सर। एक ही वक्त में आपका आंसर 0 होगा, बाकी तमाम कॉम्बिनेशन पर आपका आंसर 1 होगा। सम में और ऑपरेशन है ना, और ऑपरेशन में तीनों 0 होंगे तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आंसर, अगर आपके पास 3 वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन है या 3 वेरिएबल की एक टर्म है और तीनों वेरिएबल 0 होंगे, तो और ऑपरेशन में आंसर 0. उनमें से एक भी 1 हो गया तो आंसर क्या होगा? 1. 1। तो इसका मतलब उसका सम जो है 1 होगा सर। सम जो है उसका 0 कब होगा? जब सारे 0 होंगे. जब सारे 0 होंगे। इसका मतलब ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0। अगर 3 वेरिएबल्स हैं, जी सर. तो तीनों अगर 0 होंगे तो उनका सम भी 0 आएगा, ऐसे ना? Yes, sir. अदरवाइज उसका आंसर 1 आएगा, ये तो हमें पता है ना? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये एक ट्रूथ टेबल इसका बनाना है। ये है क्या चीज? कौन सी टर्म्स है? प्रोडक्ट ऑफ सम। Sum. ठीक है, ये 1 2 3 4 5 सम्स हैं, 5 सम्स टर्म है, इनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, a प्लस बी प्लस सी, ये आंसर 0 कब होगा? जब ये तीनों 0 होंगे. ठीक है, और ये आंसर 0 कब होगा? जब 2 0 1 1. 1 इसको हम लिख सकते हैं ना, ये 0 प्लस 0 प्लस 0, और इसको हम लिख सकते हैं 0 1 0. हाँ, प्लस 1 प्लस 0। भाई बी कम्प्लीमेंट है, बाइनरी वैल्यू में इसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? बी कम्प्लीमेंट है ना। यहाँ पे बी आप देखें ना, बी 0 है यहाँ पे, जी सर. तो यहाँ बी कम्प्लीमेंट है, तो उसका रिवर्स होगा ना। जी सर. तो 0 की जगह पे आप 1 लिख दें। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा 0 बनता है? plus 1. 1, 0 plus 1 plus 1. यानी ये कॉम्बिनेशन बनता है। और यहाँ पे 1 + 0 + 1। 1 प्लस 0 प्लस 1, ऐसे ना? और Yes, sir. 1 plus 1 plus 0. ये आपके पास कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। पहला 0 का है, दूसरा 2 का है, तीसरा 3 का है, चौथा 5 का और पांचवा 6 का है। तो यहाँ पे आपके आंसर देखें, गौर करें, पहला 0, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ सम टर्म लिख दिए और बाकी को 1 कर दिया। दूसरा क्या है? 2, ये 2 वाला। तीसरा क्या है? 3, ये 3 कॉम्बिनेशन।
0 1 1, और ये कौन सा है 5, तो ये 1 0 1, ये फिफ्थ कम्बिनेशन, और ये वाला आपके पास 6, ये 6 वाला कम्बिनेशन। यहाँ पे आपने सम टर्म लिख दी। तो आपने क्या करना है, आपने 0 को लेके चलना है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ सम में, जबकि सम ऑफ प्रोडक्ट में आपने किसको लेके चलना है, 1 को लेके चलना है, ऐसे है ना? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कोई क्वेश्चन यहाँ पे? क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अच्छा, यहाँ पे देखें, डिटर्मिनिंग स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम ट्रुथ टेबल, यानी ट्रुथ टेबल से आपने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास स्टैंडर्ड एसओपी आपने अगर निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है ट्रुथ टेबल से, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी आपने प्रोडक्ट वाला सम लेना है। तो प्रोडक्ट में आउटपुट आपके पास क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए ना? Yes, sir. तो अगर आपके पास यहाँ पे देखें, वो कहता है जी कन्वर्ट ईच बाइनरी वैल्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म बाय रिप्लेसिंग ईच वन विद कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल एंड ईच 0 विद इट्स कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, वो कहता है हर वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल टर्म के अंदर जो सिंपल वेरिएबल है उसका आपने बाइनरी वैल्यू आपने क्या प्लेस करना है, 1, और उसका अगर कंप्लीमेंट है तो उसको 0 प्लेस कर देना। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 4 है ना, 4 जी सर। आपके पास बिट्स हैं, 4 आपके पास बाइनरी बिट्स हैं। तो पहली बिट के बिहाफ पर आपने वेरिएबल ए कंसीडर करें, और दूसरा आपके पास बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे सिंपल वेरिएबल आपने रखना है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे उसका कंप्लीमेंट ले लेना है। यानी ये किसकी पोजीशन है, ए की, इसको ए एज इट इज लिख दिया। ये किसकी पोजीशन है, बी की, और बी की जगह पे 0 आया तो इसका मतलब बी कंप्लीमेंट लिख दें। और यहाँ ये किसकी पोजीशन है, सी, यस सर। सी 1 है यहाँ पे, तो सी एज इट इज लिख दिए। और डी की जगह पे 0 आया है तो 0 की वजह से आप उसका कंप्लीमेंट लिख देंगे। कंप्लीमेंट। ठीक हो गया? यस सर। तो ये आपके पास ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इस वैल्यू के बिहाफ पर आप इस टर्म को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी वैल्यूज के बिहाफ पर आप बुलियन टर्म्स यूज कर सकते हैं या सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास ए 1 है, बी 0 है, 0 ने क्या हो जाना है, 1, तो ये तमाम 1 हो गए, डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 होगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, उसका एक्सप्रेशन है, वो ट्रुथ टेबल से किस तरह से निकालना है। मतलब आपके पास कोई भी कम्बिनेशन है, कोई भी इनपुट वैल्यूज का कम्बिनेशन है, उससे एक बाइनरी वैल्यू जनरेट होती है, उससे एक बाइनरी वैल्यू जनरेट होती है। जैसे यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू जनरेट की थी, ये 10 है, 4 आपके पास इनपुट वेरिएबल का कम्बिनेशन है, एक कौन सा कम्बिनेशन, ए 1 है, बी 0 है, और सी 1 है, और डी 0 है। ठीक है, ये कम्बिनेशन था। उसके बिहाफ पर हमने सम टर्म कैसे जनरेट की कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे सिंपल वेरिएबल, और जहाँ पे 0 है वहाँ उसका कंप्लीमेंट वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कौन सा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, वो ट्रुथ टेबल से कैसे जनरेट करना है। मतलब हर कम्बिनेशन के बिहाफ पर आपने ये देखना है कि उसका आंसर, उसका आउटपुट 0 होना चाहिए। सम ऑफ प्रोडक्ट में हमने देखा था कि सम ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए, ऐसे ना, जबकि प्रोडक्ट ऑफ सम में आंसर हमारा 0 होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे आंसर 0 है उस कम्बिनेशन को पिक कर लें, जहाँ जहाँ पे ट्रुथ टेबल में आंसर 0 आ रहा है, अब प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए उस कम्बिनेशन को उठा लें।
अब जैसे ये कम्बिनेशन उठाया गया है 1001, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपने कम्प्लीमेंट लगा देना है, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे उसको सिंपल वेरिएबल में लिख देना है। तो ये किस किस की पोजीशन है, किसका कम्बिनेशन है? ये आपके पास ए है, बी, सी, डी, ये कम्बिनेशन आपने उठाया था, ठीक है। इस कम्बिनेशन के बिहाफ पर आंसर 0 है, लेट से इस कम्बिनेशन के बिहाफ पर आंसर 0 है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म के बिहाफ पर हम इसका एक्सप्रेशन किस तरह से जनरेट करेंगे? जहाँ पे 1 है उसका कम्प्लीमेंट बना देंगे उस वेरिएबल का, और जहाँ पे 0 है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपके पास 1 कहाँ पे है? ए और डी पर। इसका मतलब ए और डी का आपने कम्प्लीमेंट ले लेना है और बी और सी एज इट इज लिख देंगे। ठीक हो गया? Yes, sir. यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? No, sir. यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो कहता है जी ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, डिटरमिन करना है स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन इन इक्विवेलेंट। हाँ जी, कितने वेरिएबल्स के हैं? 3. जी, कितने वेरिएबल्स का है? 3. 3 वेरिएबल्स का है। 8 कॉम्बिनेशन आपके सामने है। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले स्टैंडर्ड एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट उसको लेके चलना है, तो कौन कौन सी टर्म है जो सम ऑफ प्रोडक्ट में आती है? आपने मुझे इंडिकेट करना है, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ जी, सम ऑफ प्रोडक्ट में कौन कौन से आते हैं कॉम्बिनेशन? कौन बताएगा? इसी ट्रूथ टेबल के अंदर आपने सम ऑफ प्रोडक्ट को भी लेके चलना है और प्रोडक्ट ऑफ सम को भी पिक करना है। बताएं भाई, जल्दी से बताएं। सम ऑफ प्रोडक्ट सर 4 5 7 8 जी, 4 5 7 8 आपने क्या बोला है? सर रो नंबर 4 5 7 8 रो नंबर 4 5 और 7 8 आपने बोला है ना? 3 आपने बोले जी हैं। सर 3 आपने बोले हैं, गौर करें कितने हैं? 1 कितने हैं? आउटपुट में 1 कितने हैं? 4. सर 4 बोले 4 बोले हैं, फिर ठीक है। ये 3 जी 4 सर 6 7, एक ये है, एक आपके पास ये है कॉम्बिनेशन, एक आपके पास ये है, और एक आपके पास ये है। इन चारों का आउटपुट देखें, इन चारों का आउटपुट देखें, चारों कॉम्बिनेशन का आउटपुट देखें। 1 है। 1 है, तो जहाँ पे 1 है वो हमने किसके लिए पिक करनी है? वो कॉम्बिनेशन किसके लिए पिक करना है? एसओपी के लिए। SOP. एसओपी के लिए। तो यहाँ पे एसओपी हम बना सकते हैं, इसकी टर्म बना सकते हैं। एसओपी Yes, sir. आपको बताया था कि जो आपके पास सिंपल वेरिएबल यानी तमाम आंसर 1 होंगे, मतलब ए बी सी अगर 1 होंगे तो आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी टर्म हमारे पास ए कम्प्लीमेंट होगी और बी सी एज इट इज होगी, ऐसे ना? Yes, sir. और यहाँ पे हम हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है 1 0 0, तो ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। Yes, sir. और यहाँ पे ABC complement. ए बी सी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ABC. ए बी सी। तो ये आपके पास चारों टर्म्स आ गई हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एसओपी में। यहाँ पे लिख स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म यानी ए कम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? यानी Yes, आप sir. ट्रूथ टेबल से कौन सा एक्सप्रेशन जनरेट किया? सम ऑफ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आपने जनरेट कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए कौन सा आउटपुट की कॉम्बिनेशन को लेके चलना है? 1 2 3 6। अब जो मिसिंग है, जो रह गए, कौन से रह गए, या दूसरे लफ्जों में जिसका आंसर आउटपुट 0 आ रहा है, यस सर। यही रह गए थे ना, यही यस सर, यही कंप्लीट। रह गया। तो इसके बिहाफ पर अगर आप इसको पिक करेंगे, ये तमाम इनपुट के बिहाफ पर ये 0 उसी वक्त आएगा जब ये तमाम 0 होंगे। ये तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं यस सर। पहले कॉम्बिनेशन को। यहाँ पे मैं यस सर। यहाँ पे इधर करके लिख देता हूँ नीचे, स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। एक टर्म हमारे पास ये आ गई, क्योंकि हमारे पास इसी कॉम्बिनेशन में आंसर 0 आता है, अदरवाइज आंसर हमारे पास 1 आता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो रिमेनिंग थे, जो SOP में नहीं थे, वो POS में होंगे। यस सर। उसमें कौन कौन से हैं? 0 1 2 और 5। ये हमारे पास 5। ये हमारे पास SOP में नहीं थे, ये किस में होने चाहिए? POS में। POS। POS में। तो POS में हमने A को, B को और C को, सिंपल वेरिएबल को 0 0 कंसीडर करेंगे एज ए होल आंसर 0 लाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पे 1 होगा उसका कंप्लीमेंट हम पिक करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड टर्म देखें, A प्लस B प्लस C कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट सर। कंप्लीमेंट। और इधर A प्लस A प्लस B कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट प्लस C। प्लस C। और इधर A कंप्लीमेंट A कंप्लीमेंट प्लस B प्लस B प्लस C कंप्लीमेंट। प्लस C कंप्लीमेंट। ये सारी टर्म्स हो गई। यानी जी सर। आपके पास 4 टर्म्स, आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स थी, यानी सम टर्म्स प्रोडक्ट टर्म्स थी, और 4 आपके पास सम टर्म्स है। ठीक है, तो इनको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, यस सर। A प्लस B प्लस C एक टर्म, दूसरा प्रोडक्ट A प्लस B प्लस C कंप्लीमेंट, तीसरा आपके पास A प्लस B कंप्लीमेंट प्लस C, चौथा आपके पास क्या है? A कंप्लीमेंट प्लस B प्लस C कंप्लीमेंट। तो इस तरह से ये आपके पास दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास टर्म्स जनरेट हो गई हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक टर्म आपके पास ये कौन सी है? सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। और ये कौन सी है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक हो गया? क्लियर? यस सर। समझ आइए इसकी। यस सर। ये आपके पास यही है, ये जो हमने अभी जनरेट की हैं उसके मुताबिक उसने बनाई है। तो आप टैली कर लें कि जो हमने जनरेट की है और जो उसने जनरेट की सेम है। हम एक को पिक कर लेते हैं, आखिरी को पिक कर लेते हैं, ये A कंप्लीमेंट प्लस B प्लस C कंप्लीमेंट। तो इसको देख लें, आखिरी टर्म A कंप्लीमेंट प्लस B प्लस C कंप्लीमेंट। ठीक हो गया? ये उनकी जी सर। ये हुआ है, हमने उधर डायरेक्टली निकाला है। इसी यस तरह सर। एक और प्रॉब्लम दी हुई है, उसको भी आपने सॉल्व करना, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आपने देखने हैं, इनको भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे वो कहता है जी एक सर्टन बूलियन एक्सप्रेशन है, वहाँ पे डोमेन में 5 वेरिएबल है, हाउ मेनी बाइनरी वैल्यू विल बी इन इट्स ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में कितनी बाइनरी वैल्यूज होंगी बता सकते हैं? 5 वेरिएबल 32। की डोमेन है। हाँ, 32। 32 बिल्कुल ठीक है। इसी तरह एक वो कहता है एक सर्टन ट्रूथ टेबल है, आउटपुट इज 1 फॉर बाइनरी वैल्यू 0 1 1 0
इसका आंसर 1 आ रहा है। कन्वर्ट दिस बाइनरी वैल्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म यूजिंग वेरिएबल w(x,y,z). हाँ जी, बता सकते हैं? एक्सप्रेशन बता सकते हैं? प्रोडक्ट टर्म निकाल सकते हैं इस वैल्यू से? ये तो फौरन निकालनी चाहिए ना आपको, प्रोडक्ट टर्म आपने निकालनी है। भाई सारे 1 होंगे तो आंसर 1 आता है ना। Yes, sir. w(x,y,z) प्रोडक्ट में होंगे तो 1 होगा ना। Yes, sir. तो ये कॉम्बिनेशन उन्होंने ये दिया हुआ है, इनपुट कॉम्बिनेशन ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब w की जगह पे 0 आया है, तो इसका मतलब 1 हमने कंसीडर किया, Complement. तो ये क्या होगा? w W कॉम्प्लीमेंट, complement. x Yes, sir. W complement. तो z कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। Yes, sir. ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखें। In a certain truth table, the output is 0 for binary value 1100. Convert binary value to the corresponding sum term using w(x,y,z) variables. हाँ जी, बताएं जी, इसका सम टर्म कैसे जनरेट होगा? W complement और X complement होगा। प्लस भी बोले ना सम टर्म में। Yes, sir. Plus B. दरम्यान में प्लस आएगा। w कॉम्प्लीमेंट ये है प्लस X complement प्लस Y प्लस Z। प्लस y प्लस z। तो ये Z. इसकी सम टर्म है और ये प्रोडक्ट टर्म इसकी क्या बनती है? w कॉम्प्लीमेंट Yes, sir. y। X Y Z complement। ठीक हो गया। और ये 2 raised to power 5 which is equal to 32। ठीक हो गया। Yes, sir. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई पूछने वाली? No, sir. और कोशिश किया करें कि माइक अपने, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करना वो कम से कम माइक अपने बंद रखा करें। ठीक है, तो आपने मुझे कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Okay, sir. Next lecture.